जगतसिंहपुर गस्तरे मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जोग देइछन्ति। जगतसिंहपुर जयशोल निकट में पहुंचवा पर तांको बीजेपी नेता और कर्मी माने विशाल शोभायात्रा नहीं से कहते बीजेपी होची गोटे परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकंकर हृदय स्थान पाई। केंद्र सरकार जो विकासमूलक कार्य करिसेंति जनता यार सुफल पाउछन्ति। ओडिशा रे आउटसोर्सिंग सरकार चलीछि बोली शिवराज सिंह चौहान कहछन्ति। नवीन बाबू के रहते हुए उड़ीसा आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सरकार ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, आउटसोर्स। नवीन बाबू सरकार नहीं चलाते। पंड्यान, ये पांडु है कि पंड्यान है? जो राज वो कर रहा भाई। नवीन बाबू तो कह देते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। वो कुछ करते ही नहीं भाई। वो आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं। और आज कहती हूं मुझे तकलीफ है कि ब्यूरोक्रेसी ने, इन अफसरों ने, बेलगाम अफसरों ने उड़ीसा में जंगल राज स्थापित कर दिया। भ्रष्टाचार, करप्शन, चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार। आप बताओ, बिना लिए दिए किसी को कुछ मिलता है क्या सरकार से? यहाँ की मुझे रास्ते में बता रहे थे, मैं मिलते मिलते आया। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चाहिए तो पहले पैसा ले आओ। सही बात है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ के लोकल कर्मचारी इसमें भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर ले जाओ। अरे और तो और, टॉयलेट बनवाने में भी पैसा खाते हैं। सही बात है कि नहीं? ये टॉयलेट में पैसा खाने वाले लोग ये उड़ीसा का भला नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया नवीन बाबू आपने उड़ीसा को। ये उड़ीसा की पवित्र धरती जिस पर भारत मां गर्व करती है, नाज करती है, आपने कहां पहुंचा दिया इसको? मेरे बहनों और भाइयों, और भी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि मां, बहन और बेटियों का सम्मान यहां सुरक्षित नहीं है। रोज दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उड़ीसा का नाम अब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? देखो, ये वो धरती है जो कभी मां, बहन और बेटी के ऊपर अन्याय सहन नहीं करती। एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था हिंदुस्तान की इस धरती पर। यहां बहनों का अपमान किया जा रहा है और सरकार सो रही है। नवीन बाबू, लेकिन आप हो बड़े कलाकार। अब गरीब कल्याण योजना का अनाज भेजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बैग बनवा लेते हैं नवीन बाबू और फोटो ठप्पा लगवा लेते हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं? मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, नवीन बाबू बैग में भर के खुद का फोटो छाप के दिखा रहे हैं, हमारे ब्रांडिंग करके हुए। अब ये भी पांडु करवाता है। लेना न देना, फोटो छाप दो। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका लाभ देते,
उनकी ब्रांडिंग ये खुद कर लेते अपने नाम से, करे कोई लेकिन नाम मेरा हो जाए। मध्य प्रदेश में कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, बस फोटो लगा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है 9 साल में उड़ीसा को। कितना दिया है? एक बार जोर से बोलो, कितना दिया है? 18 लाख करोड़। ये मोदी जी भेजे, सड़कों के लिए भेजे, पीने के पानी के लिए भेजे, अलग अलग विकास के कामों के लिए भेजे। लेकिन ये नवीन बाबू की सरकार उस पैसे को ठीक से नहीं लगा रही, इंप्लीमेंट नहीं कर रही। अरे प्रधानमंत्री तो पैसा भेजते हैं, काम तो यहां करना पड़ता है ना। यहां धरती पर काम ही नहीं होता, और उसमें भी ब्रांडिंग कर लेते हैं नवीन बाबू। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। मैं वहां से चला, भुवनेश्वर से बड़े बड़े फोटो कटाऊ नवीन बाबू। लेना देना कुछ है नहीं, फोटो लगाओ, कटआउट लगाओ, अपना नाम हो जाए बस। और उड़ीसा में जनता को लगने लगे कि नहीं, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उड़ीसा हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बन जाता। इतनी संभावना है जितना मोदी जी ने दिया है। अरे हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं कल था कोलकाता में, आज सवेरे वहीं से आया हूं। मैं बेलूर मठ गया था, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए। जिस कक्ष में वो ध्यान करते थे उसमें भी मैं बैठा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, नरेन बोलते थे, बाद में विवेकानंद। और स्वामी जी ने 100 साल से ज्यादा होगा उस समय कहा था। तब उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और तब से अब हुए हैं एक दूसरे नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत को उस स्थान पर ले जा रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे बताओ, 2014 के पहले भारत का इतना सम्मान दुनिया में था क्या? कांग्रेस के राज में कोई भारत का सम्मान दुनिया में था क्या? मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कई देशों में जाता था, कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, कभी पाकिस्तान, कभी और कोई, और भारत ऐसे झुका ही रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में जहां देखो भारत माता की जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है।